मैं पुनः आमंत्रित कर रही हूँ पंडित श्री अतिशय जी जैन, शास्त्री चौरई से। हाँ जी, आवाज आ रही है? जी, आ रही है, आ रही है। चलिए चालू करते हैं। सबसे पहले मंगलाचरण करेंगे, सभी हाथ जोड़ लें। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सविशाहुणम् ओंकारस्य ऊर्ध्वस्य ऊर्ध्वसदेवापि शाश्वतम् बिन्दे स्थानेन तिष्ठन्ते ज्ञानेन शाश्वतं ध्रुवम्। मित्रागी देव शास्त्र बंधुओं, आज हमें पंडित पूजा जी की गाथा नंबर 14 पे चर्चा करनी है, जिसका हमने निश्चय किया है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि पंडित पूजा नामक जो ग्रंथ है, जो हमारे आचार्य श्रीमद जिन तारण मंडलाचार्य ने लिखा है, इसमें आचार्य तारण स्वामी ने आखिर कहा क्या है, क्या बताया है हमें। तो सबसे पहले जो इसमें हमें देव शास्त्र गुरु का निर्णय कराया गया है, और जो हमारी सच्ची भाव पूजा है, तारण पंथ की प्रधान पूजा है सच्ची भाव पूजा जिसे हम कहते हैं, वो बताई गई है कि ये कैसी होती है, इसका क्या स्वरूप है। और फिर अध्यात्म जो पंडित होता है, अध्यात्म को जानने वाला जो पंडित होता है, जो निश्चय न जानन्ते सह पंडिता, जो वो पंडित होता है, पंडित किसे कहना ये बताया गया है। फिर वो पंडित कैसे कैसे स्नान करता है, किन चीजों का प्रक्षालन करता है, कैसे कैसे आभूषण को धारण करता है, किन वस्त्रों को धारण करता है, उसकी कैसी ध्यान मुद्रिका होती है, रत्नात्रय रूप जिसके अलंकृत होते हैं, जिसके आभूषण होते हैं, जिन्हें वे धारण करता है। ऐसे ऐसी इस चर्चा, इस पंडित पूजा जी ग्रंथ में इतनी महान चर्चा की गई है। तो इसी ग्रंथ को हम देख रहे हैं, इस ग्रंथ की हमें चर्चा करनी है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि पंडित कहते किसे हैं। पंडित पूजा नामक ग्रंथ है ना, तो पंडित किसे कहना, कि पंडित उसे कहना जिससे शुद्ध नय का ज्ञान होता है ना। क्या लिखा है कि जिसे शुद्ध नय का ज्ञान होता है वह पंडित है, अर्थात जिसे परम शुद्ध निश्चय नय का ज्ञान है वो क्या है, पंडित है। परम शुद्ध निश्चय नय क्या है कि वो हम आगे देखेंगे कि पुण्य पाप से पार जो है वो पंडित है ना। आपने मरण के प्रकार सुने होंगे, तो उसमें पंचम गुण स्थानवर्ती जो जीव होता है उसका जो मरण होता है वो बाल पंडित मरण कहलाता है ना। तो वो कौन है, हो गया बाल पंडित। और मुनिराजों का जो मरण होता है वो कौन सा मरण होता है, कि पंडित मरण कहलाता है ना। और जो अरिहंत भगवान होते हैं हमारे, है ना, अरिहंत भगवान का मरण कौन सा होता है, कि पंडित पंडित मरण होता है। यहाँ पे पंडित पंडित मरण कहा है, लेकिन वास्तव में उनका निर्माण होता है ना। तो ये भी क्या है, मरण के प्रकार है। तो इन इन लोगों को पंडित की उपमा दी है। किन किन लोगों को दी है, हाँ आप बोलिए। पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक को, फिर मुनिराज को, और फिर अरिहंत भगवान को। इन लोगों को क्या है कि पंडित उपमा है, पंडित है ना। तो पंडित मतलब क्या, जो शुद्ध नय के जानकार हैं वो क्या है, पंडित हैं। तो चलिए, यहाँ तो हमने पंडित की व्याख्या करी, अब हम थोड़े आगे बढ़ते हैं जिसकी हमें आज चर्चा करनी है। गाथा नंबर 14 अगर होस्ट सुन रहे हो और अगर स्क्रीन पे ला सकते हो तो कृपया कर स्क्रीन पर ले आए पंडित पूजा की गाथा नंबर 14। चलिए, जब तक हम इस गाथा का पाठ करते हैं। कसायं चतु अनंतानां पुण्य पाप प्रक्षालितम प्रक्षालितम कर्म दुष्टम च ज्ञानम स्नान पंडिता। क्या कह रहे हैं यहाँ पे आचार्य तारण स्वामी, कि कसायम चतु, कसाय कितनी है, चतु, 4 हैं। तारण स्वामी ने इतनी सरल भाषा में ये चीजें लिखी हैं, इतनी सरल भाषा में लिखी हैं कि कोई बच्चा से बच्चा, छोटे से छोटा जो वो भी इन्हें समझ जाए। देखो कितना सरल लिखा है।
कसायम चतु, कसाई कितनी है? 4 हैं। और कैसी है वे? अनंतानम, मतलब अनंत हैं। अब कहोगे पंडित जी कैसी बातें कर रहे हो? पहले आप कह रहे हो कि कसाय तो कितनी है? 4 हैं, फिर क्या कह रहे हो कि अनंत हैं। ये तो हमें कुछ समझ में नहीं आई। तो देखो, ऐसा कहते हैं कि जो कसाय 4 है ना, 4, तो एक व्यक्ति के अंतर्गत असंख्यात लोक प्रमाण कसाय होती है ना। यहाँ पे थोड़ी गंभीर चर्चा है कि एक व्यक्ति में कितनी कसाय? असंख्यात लोक प्रमाण। और जीव कितने हैं? अनंत हैं, है ना। हमारे छोटे छोटे बच्चे भी होंगे, उनने 6 द्रव्यों का पाठ पढ़ा होगा, तो उन्हें भी पता है कि जीव कितने हैं? अनंत हैं। उद्गल कितने हैं? अनंत अनंत हैं, है ना। धर्म अधर्म आकाश कितने हैं? एक एक हैं। इस अपेक्षा जीव कितने हैं? अनंत हैं। तो कसाई कितनी हो गई? अनंत अनंत, है ना। तो एक जीव में असंख्यात लोक प्रमाण कसाय और अनंत जीवों की अपेक्षा अनंत कसाय, है ना। समझ में आ रहा है ना? ये कसायम चतु अनंतानम। और आगे क्या लिख रहे हैं तारण स्वामी? पुण्य पाप प्रक्षालितम, जो पुण्य पाप का प्रक्षाल करता है ना। पुण्य पाप का प्रक्षाल करना मतलब क्या पता है आप लोगों को? कि पुण्य पाप जो है उनका भी जो नाश कर देता है, वो क्या है? पंडित है ना। जो पुण्य पाप का क्या करता है? प्रक्षाल करता है, मतलब उन्हें धो डालता है, उनका नाश कर देता है, वो क्या है? पंडित है ना। और कौन? प्रक्षालितम कर्म दुष्टम चा, और जो क्या करता है? जो दुष्ट कर्म है, जो मोहिनी आदि जो कर्मों की सेना खड़ी है, उसका क्या कर देता है? प्रक्षालित कर देता है, उसे धो डालता है। वो क्या है? वो पंडित है। और किसके द्वारा धोता है वो? है ना, किसके द्वारा उन्हें अलग कर देता है? जैसे हमारा कोई कपड़ा है, वो गंदा हो जाए तो उसे हमें धोना है, साफ करना है, तो जल तो चाहिए ना। तो उस ज्ञानी का जल क्या होता है? तो देखो तारण स्वामी क्या कह रहे हैं? ज्ञानम स्नान पंडिता, मतलब वो कैसा स्नान करता है अपने कर्म मल को दूर करने के लिए? एक ज्ञान रूपी जल का स्नान करता है, ये कह रहे हैं तारण स्वामी, है ना। अब देखो यहाँ पे ये तो हो गया। अब ये जो कसाय कहा है ना, ये क्या कहा? कसायम चतु अनंतानम। जो जो कसाय हैं, ये जो कसाय हैं, वास्तव में ये कसाय और कर्म दुष्टम चा, जितने प्रकार के कर्म है ना, ये 8 कर्म कहते हैं, है ना। तो ये सब किस में गर्भित हो जाते हैं? कि पुण्य पाप में ही गर्भित हो जाते हैं वास्तव में देखा जाए तो, है ना। तो ये कैसे गर्भित हो जाते हैं? देखो देखो, जो कसाय है ना, कसाय कौन कौन सी? क्रोध, मान, माया, लोभ। हाँ, आपसे कह रहा हूं, आप सुनिए। हाँ, कौन कौन सी कसाय है? बोलिए। क्रोध, मान, माया और लोभ। तो इसमें से जो क्रोध और मान कसाय है ना, वो कैसी हैं? द्वेष रूप है ना। ये द्वेष रूप है। और माया और लोभ, ये दो जो कसाय है ना, वो राग रूप है ना। तो ये जो देश रूप है और जो राग रूप है, इनके भी दो दो भेद होते हैं, है ना। प्रशस्त और अप्रशस्त रूप, मतलब कुछ द्वेष अच्छा भी होता है जो पुण्य बंद कराता है, और कुछ पाप बंद कराता है। ऐसे ही क्या है? राग भी 2 प्रकार का होता है। समझ में आ रहा है ना? कैसे राग 2 प्रकार का होता है? एक प्रशस्त राग होता है और एक अप्रशस्त राग होता है। मतलब एक राग तो वो होता है जो हमें पुण्य बंद कराता है, मतलब जो देव शास्त्र गुरु के प्रति भक्ति का भाव है ना हमारा, वो भी तो राग है कि नहीं है? वो वीतरागता तो नहीं है। तो वो क्या है? शुभ राग है। उससे क्या होता है? पुण्य बंद होता है ना। समझ में आ रहा है ना सबको? और जो अप्रशस्त राग है ना, जो हमारे घर परिवार के प्रति जो राग होता है हमारा, वो क्या है? अप्रशस्त राग है। उससे क्या होता है? पाप बंद होता है। समझ में आ रहा है ना? इतना क्लियर हो गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये सब क्या है? कि पुण्य पाप के ही अंतर्गत समाहित हो जाते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब क्या लिखा आचार्य ने? पुण्य पाप प्रक्षालितम, है ना। पुण्य पाप प्रक्षालितम मतलब क्या? अब आप कहोगे कि पंडित जी आप कह रहे हो, मतलब यहाँ पे कहा है ग्रंथ में, क्या कहा है? कि पुण्य पाप प्रक्षालितम।
अब हम तो न पुण्य करेंगे न पाप करेंगे, अब तो हम घर में बैठ के सोएंगे, हैं? ऐसा कह रहे हैं क्या? तो कहते हैं नहीं नहीं भाई, सावधान, हाँ आपसे कह रहा हूं, सावधान, स्वच्छंदी नहीं होना। तारण स्वामी ने कदम कदम पे स्वच्छंदता का निषेध किया है। देखो यहाँ पे पुण्य पाप प्रक्षालित हम किसको लिए कह रहे हैं? पंडित पूजा है ये, पंडित पूजा। पंडित पूजा मतलब क्या? शुद्ध नय जानते, जो शुद्ध नय को जानता है ना? ये जो नय है, इस नय का ज्ञान करना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। नहीं तो ये हमारे लिए ये शास्त्र हैं, आचार्यों के जितने बड़े शास्त्र हैं, ये हमारे लिए शस्त्र का काम करेंगे। देखो नए चक्र को जो नहीं जानता है ना, उसके लिए बहुत अच्छी बात कही है। क्या कहा है? कि जो नए चक्र है, इसको जो चलाना जानता है, वो तो कर्म रूपी शत्रुओं का नाश कर देता है, और जो चलाना नहीं जानता है, वो अपना ही गला काट लेता है। समझ में आ रहा है ना? कि जो तलवार चलाना नहीं जानता, जैसे फॉर एग्जाम्पल लें कि जिसको तलवार चलाते नहीं आती, वो तो दूसरे की गला काटने की जगह क्या कर लेगा? ऐसा करके अपने ही गला काट लेगा, है ना? उसको तो चलाते नहीं आता। इसी प्रकार जिसे नए चक्र का ज्ञान नहीं है, उसे शास्त्र पढ़ना नहीं आता। इसीलिए क्या करना चाहिए? कि नए चक्र का ज्ञान करना चाहिए, है ना? तो नए चक्र क्या होते हैं? कि अभी हमने देखा ना कि प्रशस्त राग, अप्रशस्त राग, है ना? तो ये इनको भी कहीं कहीं शुभ कहा है, अच्छा कहा है। किस अपेक्षा कहा है? कि आप अभी तक क्या कर रहे थे? पाप कार्य कर रहे थे, है ना? हाँ इधर देखो सभी, हाँ अभी तक अपन क्या कर रहे थे? कि पाप कार्य कर रहे थे, है ना? तो उससे अपन बाहर निकल जाएं, है ना? उससे हम पुण्य कार्यों में लग जाएं। उसके लिए हमने क्या कहा? कि भाई तुम पुण्य करो, पाप तो मत करो। इसलिए तुम क्या करो? देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, ये करो, है ना? अब क्या हुआ कि हमने पाप तो छोड़ दिया, लेकिन अब क्या करा हमने? गलती क्या करी? कि जो पुण्य कार्य हम करने लगे थे, उसी में हमने क्या मान लिया? हाँ बोलो, क्या मान लिया? धर्म मान लिया। ये गलती करी हमने, सबसे बड़ी गलती ये करी। तो अब तारण स्वामी क्या कह रहे हैं? हाँ बताइए, तारण स्वामी क्या कह रहे हैं? अब इसके बाद की बात है ये। अगर हम पाप कर रहे हैं तो उससे पहले कहाँ आए? कि पुण्य कार्यों में आए। फिर पुण्य कार्यों में आ गए, अब क्या करें? अब तारण स्वामी क्या कह रहे हैं? पुण्य पाप प्रक्षालितम। अब क्या करना है? पुण्य पाप को भी छोड़ देना है हमें, है ना? क्योंकि ये भी हमारे किसी काम के नहीं है ना? समझ में आ रहा है ना सबको? हाँ किसी को समझ में नहीं आए तो पर्सनली बाद में पूछ लेना, अभी मत पूछना, है ना? वैसे तो सबको समझ में आ रहा होगा, मुझे पूरा विश्वास है ना? चलो, गलती हम क्या करते हैं कि इसको धर्म मान लेते हैं। वास्तव में देखा जाए तो ये पुण्य पाप है ना, इसकी भी 4 भेद होते हैं। आपको पता है? इस पुण्य पाप की भी कितने भेद होते हैं? हाँ सभी बोलो, कितने भेद होते हैं भैया? 4 भेद होते हैं। हाँ सर्वेश जी यहाँ पे दिख रहे हैं। हाँ कितने भेद होते हैं पुण्य पाप के? 4 भेद होते हैं, है ना? कौन कौन से होते हैं पंडित जी? जल्दी जल्दी बताओ, हमारे पास टाइम बहुत कम है ना? तो सबसे पहले हम देखते हैं 4 भेद कौन कौन से हैं। सबसे पहला भेद है पुण्यानुबंधी पुण्य का उदय। अभी तक हमने तो सिर्फ 2 ही सुने थे कि पुण्य होता है, कि पाप होता है। अभी क्या हो गए भैया? 4 भेद हो गए। कौन कौन से? पहला कौन सा बोला? पुण्यानुबंधी पुण्य का उदय। देखो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बिल्कुल टेंशन फ्री होके बैठना, बिल्कुल हेडेक लेने की जरूरत नहीं है, बहुत आराम से। क्या कहा? पुण्यानुबंधी। यहाँ पे क्या हो रहा है? पुण्य का बंध हो रहा है और पुण्य का उदय है ना? जैसे उदाहरण के माध्यम से देखते हैं हम, है ना? जैसे भरत चक्रवर्ती आदि जो थे, है ना, इनके क्या था? कि पुण्य का उदय था। कैसे पुण्य का उदय था? कि इतनी राज संपदा मिली, इतने अनुकूल सहयोग मिले, है ना? हमारे जो भरत चक्रवर्ती थे, उनके पिता श्री आदिनाथ जी थे, है ना? उनके बेटे इतने सब मोक्ष गए, है ना? तीर्थंकरों का खानदान, कितने पुण्य का उदय, है ना? 6 खंड का राज्य, तो भी क्या नहीं करा इनने? क्या करा इनने? ये तो पुण्य का उदय हो गया। और इनने इस समय भी क्या करा? कि पुण्य का बंध करा। कैसे करा? कि उन्हें उस चीज का घमंड नहीं हुआ,
है ना, उस चीज को भी उन्होंने धर्म कार्य में लगाया, है ना। उनको जितने भी सहयोग मिले, भजन भी गाते हैं ना, भरत जी घर में ही वैरागी, तो घर में ही बैरागी कैसे हो गए, है ना, हुए या नहीं हुए। तो ये क्या हुआ, उनने पुण्य का बंध करते जा रहे हैं, है ना। अगला कौन सा है, ये तो बहुत आसान है कि हमारे पुण्य का उदय हुआ, हमें जो भी सहयोग प्राप्त हुए उनका सहयोग हमने उपयोग काय में करा, हमने पुण्य कार्य में किया। तो ये क्या है, पुण्यानुबंधी पुण्य का उदय। सबको समझ में आया, क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए अगला कौन सा है, पापानुबंधी पुण्य का उदय, है ना। यहाँ पे क्या है, पापानुबंधी है, यहाँ पे पाप का क्या कर रहा है, वो बंद कर रहा है, और क्या है, पुण्य का उदय है ना। जैसे उदाहरण देखते हैं, क्या हुआ कि आजकल के जो नेता हुए, जितने भी नेता हैं, सब अधिकतर भ्रष्टाचारी हैं, है ना। पुण्य का उदय तो क्या है इनके, कि इनको इनके पुण्य के उदय से ये राज्य मिल गया, है ना, इतनी धन संपदा अनुकूल सहयोग मिल गए, है ना। और अब क्या कर रहे हैं, ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं, हाँ, देश को बेच रहे हैं। तो ये क्या है, पाप का बंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ, हाँ, पापानुबंधी पुण्य का उदय हुआ। समझ में आ रहा है ना, है ना। और उदाहरण देखते हैं इसी के लिए, एक और उदाहरण कि बड़े बाप की बिगड़ी औलाद। कई होते हैं कि जिन्हें बहुत धन संपदा मिल जाती है, ऐशो आराम मिल जाते हैं, लेकिन क्या करते हैं, बुरी संगत में फंस जाते हैं, व्यसनों में फंस जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, पुण्य का उदय मिला, अनुकूल सहयोग मिले, फिर भी क्या कर रहे हैं, कि पाप का बंद कर रहे हैं। ये क्या हुआ, पापानुबंधी पुण्य का उदय हुआ। समझ में आ रहा है सबको। हाँ भैया, आपके मुझे मस्तिष्क दिख रहे हैं, अगर समझ में आ रहा हो तो आप कृपया कर मुंडी हिला दीजिए यहीं से, तो समझ में आ जाएगा मुझे। हाँ चलिए, सबको समझ में आ रहा है। चलिए अगली कड़ी में हम देखते हैं, अगला क्या है भेद पुण्य पाप का, के पापानुबंधी पुण्य का उदय। देखो ये बड़ा खतरनाक है ना। यहाँ पे क्या है, पापानुबंधी पाप का, सॉरी, पुण्यानुबंधी पाप का उदय। यहाँ पे क्या है, पाप का उदय है, और क्या कर रहा है, पुण्य का बंद कर रहा है। जैसे उदाहरण देखते हैं, जैसे आपने कथा सुननी होगी सीता माता की, अंजना देवी की। कैसी है कथा, कि इनके ऊपर लांछन लगाए गए, इन्हें झूठे आरोप लगाए गए इनके ऊपर। तो ये तो क्या हुआ, इनके ऊपर पाप का उदय आया। लेकिन इनने क्या किया, सती चंदन वाला, हाँ, तो ये क्या है कि इनके ऊपर कितने कितने पाप के उदय आए, लेकिन इनने क्या किया, पुण्य का ही बंद किया। कैसे बंद किया, कि अपने सतीत्व को खंडित नहीं होने दिया। कितनी बड़ी बात है कि कोई होता तो चंदन वाला को तो कितनी कितनी आपदाएं सहनी पड़ी, उनको तो बाजारों में तक बेच दिया गया, है ना, और लोग खरीदने वाले आ गए, है ना, उनको तो कितनी सुख संपदा मिल सकती थी, है ना। लेकिन उन्होंने क्या किया, सतीत्व को खंडित नहीं होने दिया अपने, है ना। उन्होंने क्या किया, ये दृढ़ निश्चय रखा। इससे क्या हुआ उनको, कि पाप का उदय आने पर भी क्या हुआ, वे अपने नियम से नहीं डिगी, इसीलिए उनको पुण्य का बंध हुआ, है ना। तो ये क्या है, पुण्यानुबंधी पाप का उदय। अब जो आखिरी बचा एकदम, वो क्या है, पापानुबंधी पाप का उदय। ये भी बड़ा खतरनाक है। हाँ आपसे कह रहा हूं, हाँ सुन रहे हैं ना, हाँ क्या है, बोलिए बोलिए, पापानुबंधी पाप का उदय। तो यहाँ पे क्या है, पापानुबंधी पाप का बंद कर रहा है, और क्या है, पाप का उदय है। जैसे उदाहरण समझाओ भैया जी, हमें तो कुछ समझ में नहीं आता ये साहित्यिक भाषा, है ना। तो देखो जैसे चोर डकैत होते हैं ना, इनके तो पहले ही से ही पाप का उदय है, इन्हें कोई सहयोग नहीं मिले, अनुकूल सामग्रियां नहीं मिली, देव शास्त्र गुरु नहीं मिले, है ना, स्वाध्याय करने नहीं मिला, ये भी बड़ा पाप का उदय है ना। तो ये तो मिला ही नहीं, ये तो क्या है, पाप का उदय है उनके। तो इसको दूर करने के लिए ये कोई अच्छे काम तो नहीं करते, अभी तो कैसे काम करते हैं, चोरी डकैती करते हैं जाके, हैं कि इससे हमारी दरिद्रता दूर हो जाएगी, ये भूल करते हैं, है ना।
समझ में आ रहा है ना? तो ये क्या करते हैं, उल्टा पाप का ही बंद कर लेते हैं, है ना? तो ये पुण्य पाप के 4 भेद हैं। तो तारण स्वामी क्या कह रहे हैं, इन चारों भेदों से, है ना, यहाँ पे कह रहे हैं पुण्य के उदय में आया कि देव शास्त्र गुरु के भक्त होने से भी ऊंचा लक्ष्य रखना है हमें। तारण स्वामी का शुभ संदेश, बोलो भैया, तू स्वयं भगवान है। हाँ, बनना है या नहीं बनना भगवान? तो तारण स्वामी क्या कह रहे हैं कि मेरे भक्त बनने रहो? नहीं, तुम्हें लक्ष्य रखना है कहाँ? भगवान बनने का। हाँ, बात ये सच्ची है कि भक्त बन के भगवान बन जाएंगे। पहले हम अपने गुरु की सेवा कर लें, हम उनसे ज्ञान प्राप्त कर लें सच्चा सच्चा, फिर भगवान बनेंगे। लेकिन लक्ष्य कैसा रखना है कि सदाकाल भक्त बने रहने का लक्ष्य रखना है क्या? नहीं रखना। हमें तो क्या करना है, भक्त नहीं भगवान बनेंगे, है ना? तो ऐसा हमें लक्ष्य रखना है। तो वही चीज क्या कह रहे हैं पंडित तारण स्वामी, क्या कह रहे हैं, पुण्य पाप प्रक्षालितम, है ना? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? चलिए देखो, इसी चीज में एक और उदाहरण देखते हैं। एक सिद्धांत वाक्य है जो कि धबला में आता है। ये मैंने बहुत खोजा, जब मुझे मिला तो वहां पे अपन सोचते हैं कि भाई साहब, जैसे किसी को हमने देखा फॉर एग्जाम्पल, उसके पास बहुत रुपया पैसा है, गाड़ी बंगला है ना? तो हमने क्या कह दिया, अरे भाई साहब बहुत पुण्यशाली हैं, है ना, ये बहुत भाग्यशाली हैं, इनके पास तो इतने अनुकूल सहयोग हैं, है ना? तो वास्तव में शांत चित्त से एक बार विचार करना कि हमें अनुकूल सहयोगों की प्राप्ति हुई है इसीलिए हम पुण्यशाली हैं, या हमें महावीर भगवान का कर्तावादी, स्यादवादी, अपरिग्रही मार्ग मिला है इसीलिए हम पुण्यशाली हैं, हमें तारण स्वामी की सच्ची बात मिल गई इसीलिए हम पुण्यशाली हैं। विचार करो जरा, 2 मिनट विचार करो, क्यों हम पुण्यशाली हैं? अरे हमारा जैन धर्म तो इतना महान जैन धर्म है जो कहता है, क्या कहता है, धवला की बात बताता हूं अब मैं आपको। धवला में कहा कि ये तो भाग्य हुआ ना, कि किम भाग्यम है? तो उन्होंने, आचार्य ने, वीरसेन स्वामी ने ये उत्तर नहीं दिया कि अनुकूल सहयोगी की प्राप्ति हो जाना भाग्य है ना? उन्होंने ये नहीं कहा कि 6 खंड की प्राप्ति हो जाना आपका भाग्य है। उन्होंने क्या उत्तर दिया पता है आपको? ध्यान से सुनो, हाँ आपसे कह रहा हूं, आपसे, हाँ इधर देखो, हाँ क्या कहा वीरसेन स्वामी ने? उन्होंने पूछा शिष्य ने कि किम भाग्यम, हे आचार्य ये भाग्य क्या है, ये भाग्य किस चिड़िया का नाम है ना? तो आचार्य ने कितना बढ़िया उत्तर दिया, सुनो सब ध्यान से। आचार्य ने कहा नहीं भोगो भाग्यम, क्या कहा? नहीं भोगो भाग्यम, जो भोग है वो भाग्य नहीं है। तो फिर आचार्य ने वो पूछा, फिर शिष्य ने पूछा किम भाग्यम, तो फिर क्या भाग्य है? तो आचार्य ने पता क्या कहा, भाग्यम भोगेशु वैराग्यम। मतलब क्या कि भाग्य क्या है कि वैराग्य का भोग करना, ये आपका भाग्य है। मतलब जब भी अपन ये पढ़ते हैं ना आचार्यों की बात, तो ऐसा मन करता है कि यहीं पे उचक जाएं बिल्कुल, है ना? कि शिष्य ने पूछा किम भाग्यम, आचार्य ने बोला नहीं भोगो भाग्यम, भाग्यम भोगेशु वैराग्यम। तो वैराग का भोग करना वास्तव में भाग्य है ना? समझ में आ रहा है ना सबको? तो देखो छठाला में भी कहा है, छठाला तो हम रोज पढ़ते हैं, तो क्या कहा है छठाला की 5वीं ढाल की पहली पंक्ति याद करो आप सब, याद तो सबको ही होगी। क्या कहा है, बोलो आप सही, मुनि सकल व्रति बड़े भागी, भव भोगन ते वैरागी। बस बस इतना ही हमें इतना ही चाहिए। क्या कहा, मुनि सकल व्रति बड़ भागी। यहाँ पे किसको बड़े भागी कहा है? मुनिराज को। कि मुनिराज कैसे हैं? बड़े भाग्यशाली हैं। क्यों बड़े भाग्यशाली हैं? क्यों? भव भोगन तय वैरागी, है ना? कि भव भोगों से जो वैरागी है। आ गई ना वही बात, नहीं भोगो भाग्यम, भाग्यम भोगेशु वैराग्यम। आ गई ना बात, वही बात कही, है ना? और देखो क्या कहा है कि और कैसे होते हैं पंडित, ये पंडित पूजा है ना, पंडित कैसे होते हैं कि जलते भिन्न कमल है ऐसे होते हैं, है ना? कि जलते भिन्न कमल है मतलब क्या कि राग द्वेष रहने दो ना, हम तो कैसे हैं? शुद्ध हैं, हम तो कैसे हैं? बुद्ध हैं, है ना? ये तो
आने जाने वाली पर्याय हैं, ये मुझ में नहीं है ना? समझ में आ रहा है ना? ठीक है, देखो और देखो क्या कहते हैं, देखो जो पुण्य पाप है, हाँ एक और चीज बताना था आपको, मैं सब नोट करके लाया हूँ, मेरा विषय बिल्कुल व्यवस्थित है। तो क्या है, देखो जो पुण्य पाप हैं, अब आगे देखते हैं। ये मैं पुण्य पाप के ऊपर इतना जोर क्यों दे रहा हूँ, आपको पता है, क्योंकि जो कसाई चतु और अनंतानम कहा, ये भी पुण्य पाप के अंतर्गत आ गई, और जो कर्म है ये भी पुण्य पाप के अंतर्गत ही आ गए। क्यों? क्योंकि जितने भी कर्म होंगे ये कैसे होंगे, या तो शुभ रूप होंगे या अशुभ रूप होंगे, है ना? तो ये कैसे हो गए, पुण्य पाप के अंतर्गत आ गए। तो तारण स्वामी का मूल वाक्य पूरी गाथा का क्या है, पुण्य पाप प्रक्षालितम, पुण्य पाप प्रक्षालित कर लिए, जहां क्या हो गए, अपन मुक्त हो गए, है ना? तो सावधान, हाँ एक और बार सावधान करता हूं, यहाँ पे स्वच्छंदी मत हो जाना। जब जब हमें कहते हैं कि पुण्य पाप प्रक्षालितम, तो लोग ये कहीं ये ना समझ लें कि हम आज से मंदिर जाना बंद कर देंगे, हम तो दान आदि देना बंद कर देंगे। ऐसा नहीं करना है, ये क्रियाएं होंगी, ये दृष्टि जुदी चीज है और भक्ति जुदी चीज है। देखो जो माँ होती है ना, माँ, उसको अपने पुत्र से ममता करनी पड़ती है या हो जाती है, बताओ? हो जाती है ना? करनी तो नहीं पड़ती। ऐसे ही जो ये शुभ क्रियाएं हैं, जब हम अपनी आत्मा से प्यार करेंगे ना, तो ये शुभ क्रियाएं कैसी हैं, ये होंगी, है ना? ये होए बिना रहेंगी नहीं, है ना? समझ में आई ना? ये होए बिना रहेंगी नहीं। जैसे जब हम अपनी आत्मा से प्यार करेंगे, हम अपनी आत्मा का स्वरूप चिंतन करेंगे, है ना? जब हमें जिनेंद्र देव की इतनी महिमा आएगी, तो उनकी भक्ति हुए बिना रहेगी नहीं, है ना? समझ में आ रहा है ना सबको? हाँ चलो आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो अब मैं, इतनी बात तो हो गई इस परिप्रेक्ष्य में। अब आगे जो तारण स्वामी ने कहा, क्या कहा, पुण्य पाप प्रक्षालितम, ये बात कितनी प्रामाणिक है ना? हमको लगता है कि ये तो बस साधारण सी बात है ना? कह दी होगी, है ना, छोड़ देंगे, ये वास्तव में बहुत हल्के में ले लेते हैं हम, लेकिन ये कितनी वजनदार बात है, ये आप नहीं समझ रहे अभी। ये जिस दिन हम समझ जाएंगे ना, ये मैं हूं और ये आप हैं, ये आप नहीं रहोगे, ये मैं नहीं रहूंगा, हम सब भगवान बन जाएंगे। समझ में आ रहा है ना? तो ये बात को अन्य आचार्यों ने कितनी प्रामाणिकता के साथ रखा है, ये चीज हम देखते हैं अब आगे। अब हमारे पास थोड़ा सा ही टाइम बचा है, तो जल्दी जल्दी मैं आपको जितना विषय दे सकता हूँ उतना विषय देने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि कोई भी विषय छूट ना जाए, आप जिनागम के एक एक पहलू से परिचित हो जाएं, है ना? है ना? तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आचार्य कुंद कुंद देव समय सार की गाथा नंबर 145 में लिखते हैं, 145 गाथा में लिखते हैं। देखो ये मैं क्यों बता रहा हूं कि हमारी बात भी कितनी प्रामाणिक है। आचार्य कुंद कुंद को फॉलो करने वाले, आचार्य कुंद कुंद के बाद अमृत चंद और फिर योगेंद्र देव, उनके बाद तारण स्वामी के बाद तो अभी तक कोई नहीं हुआ। तारण स्वामी ने जिस एंगल से आचार्य कुंद कुंद को फॉलो किया है, उतनी दृढ़ता के साथ फॉलो करने वाले किसी की दम नहीं पड़ी अभी तक। आचार्य ने क्या कहा कि पुण्य पाप में अंतर नहीं है, जो न माने बात ये संसार सागर में भ्रमे मद मोह से अच्छिन्न वे। बोलो किसकी दम है कि पुण्य को ऐसे कह दे? तारण स्वामी को छोड़ के नहीं है किसी की दम। और भाई ये इतनी कड़क बातें हैं, इतनी कड़क बातें हैं कि आचार्य तारण स्वामी ने कह दी, इसके बारे में हम कह पा रहे हैं। लेकिन अगर यही बात मैं कहता तो बोलो आप कितनी मानते? नहीं मानते, मुझे पता है आप उन्हीं चीजों में फंसे रहते, है ना? तो अब हमें क्या करना है कि इन पुण्य पाप को छोड़ना है। देखो आचार्य क्या कह रहे हैं, सुशील है शुभ कर्म और अशुभ कर्म कुशील है, संसार के हैं हेतु बे कैसे कहें सुशील है। क्या कह रहे हैं आचार्य? यहाँ पे आचार्य अज्ञानी को समझाते हुए कह रहे हैं कि अज्ञानी कैसा मानता है कि शुभ कर्म जो है ना, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तब ये सब लगाना, है ना, तो ये कैसे है? अज्ञानी क्या मानता है
सुशील है, मतलब सुशील मतलब करने लायक है ये, है ना। तो और अशुभ कर्म को कैसा मानता है कि जो पाप कर्म है वो कैसे हैं, अशुभ कर्म कुशील है। कुशील मतलब क्या है कि करने योग्य नहीं है। कुशील को हम कैसा मानते हैं, लोग में बुरा मानते हैं, ये करने योग्य नहीं है, ऐसा मानता है अज्ञानी जीव, है ना। तो आचार्य क्या कह रहे हैं उसको समझाते हुए, आचार्य कहते हैं कि बेटा सुन, हे जीव सुन, बात तो ऐसी है कि शुभ और अशुभ कर्म दोनों कैसे हैं, संसार के हेतु हैं, है ना। वे दोनों ही कैसे हैं, संसार में ही घुमाने वाले हैं, है ना। जम संसारम पवेशेदि, है ना। ये दोनों कैसे हैं, जम संसारम पवेशेदि, संसार में प्रवेश कराने वाले हैं। इसीलिए हम इनको कैसे कहें कि ये सुशील है, ये कैसे कहें हम कि ये करने लायक है ना। समझ में आ रहा है ना। तो आचार्य ने इसका इतनी कड़कता से खंडन किया। अब देखो और आगे देखो क्या कहते हैं आचार्य। आचार्य कहते हैं, जो लोहे बेड़ी बांधती त्यों स्वर्ण की भी बांधती, इस भांति ही शुभ अशुभ दोनों कर्म बेड़ी बांधती। बोलो इसका अर्थ किसको समझ में नहीं आया, हाँ भैया बोलो, सबको समझ में आया कि नहीं आया। देखो 104 लोग जुड़े हैं, 104 लोगों में सिर्फ 104 लोगों को समझ में आना चाहिए कि एक जो लोहे बेड़ी बांधती, ये जिस प्रकार लोहे की बेड़ी हमको बांधती है ना, उसी प्रकार क्या करती है, सोने की बेड़ी भी तो बांधेगी, क्योंकि वो दोनों कैसी हैं, बेड़ी ही तो है ना, है। कोई हीरे मोती तो है नहीं, या कोई अनाज तो है नहीं कि खा लेंगे हम, ये तो बांधने का ही काम करेंगे। अगर देखो इसको भी उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं ताकि सब लोगों को समझ में आ जाए। जैसे जैसे कोई पक्षी है ना, कोई पक्षी है, अब उससे अपन कहें कि भाई तू लोहे के पिंजरे में रहना पसंद करेगा कि सोने के पिंजरे में रहना पसंद करेगा, बोलो क्या कहेगा वो कहेगा महाराज ना मुझे लोहे के पिंजरे में रहना है ना सोने के पिंजरे में रहना है, मुझे तो स्वतंत्र रहना है ना। तो ये कहेगा। ऐसी इससे क्या होता है, आचार्य अगली ही गाथा कह रहे हैं कि अगर तुम ये शुभ और अशुभ दोनों करोगे ना, तो इससे क्या होगा, तुम्हारी स्वाधीनता का नाश होगा। क्यों ना स्वाधीनता का नाश होगा, क्योंकि एक तो लोहे की बेड़ी है और दूसरे सोने की बेड़ी है। इससे तुम संसार में ही रहोगे, या तो तुम नरक चले जाओगे या तुम स्वर्ग चले जाओगे या मनुष्य गति में रहोगे, लेकिन मोक्ष जा नहीं पाओगे, इसलिए तुम स्वतंत्र नहीं हो पाओगे, है ना। समझ में आ रहा है ना सबको, एक एक को। हाँ भैया मुंडी हिला के बता दो, नींद तो नहीं आ रही किसी को, है ना। चलो मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे, हाँ सबको समझ में आ रहा है। चलिए हाँ, तो वो क्या कहेगा, मुझे तो स्वतंत्र रहना है, ना मुझे लोहे की बेड़ी चाहिए ना सोने की चाहिए। अपन उससे कहें फिर, अरे भाई रुक रुक रुक, देखो खाना पीना सब उसी में मिलेगा, देखो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तो भी नहीं भैया मेरे को नहीं रहना, है ना। तो इससे क्या होता है, देखो आचार्य अगली गाथा लिखते हैं, समय सार की 147 नंबर की गाथा। दोशील के संसर्ग से स्वाधीनता का नाश हो, दुशील के संसर्ग एवं राग को तुम मत करो। क्या कहा कि अभी क्या कहा, दुशील और सुशील को कैसा कह दिया था हमने कि कुशील ही है दोनों, मतलब दुशील है, करने योग्य नहीं है ना। तो इससे क्या होता है कि इससे हमारी स्वाधीनता का नाश होता है ना, हम मोक्ष नहीं जा पाते। अब आदेश दे रहे हैं आचार्य यहाँ पे, क्या आदेश दे रहे हैं कि सुनो, तुम दुशील के संसर्ग को और राग को मत करना, है ना, तुम पाप पुण्य को मत करना, ये आदेश दे रहे हैं आचार्य यहाँ पे। प्रवचन नहीं दे रहे हैं कि आपने एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया, आदेश दे रहे हैं कड़कता के साथ। क्या कह रहे हैं कि तुम दुशील के संसर्ग को, मतलब पाप कार्य को, और राग को, राग मतलब किसी भी प्रकार के राग को, न प्रशस्त न अप्रशस्त, न पुण्य न पाप, इनको नहीं करना है हमें, है ना। फिर से सावधान करते हैं, बार बार सावधान करता हूं कि भाई स्वच्छंदी मत हो जाना, है ना। बहुत डर के साथ ये प्रवचन करने पड़ते हैं,
ये विषय ऐसे ऐसे विषय हैं कि इनको सुनकर लोग स्वच्छंदी हो जाते हैं, कहते हैं हमें तो कुछ नहीं करना, तो हम मंदिर ही नहीं जाएंगे, हम पूजा व्रत ही नहीं करेंगे। भाई ऐसा नहीं है, ये तो होते हैं, करने नहीं पड़ते, है ना, ये तो होंगे, है ना। अभी अपन ने समझा भी कि माँ को ममता होती है, करनी नहीं पड़ती, और करनी पड़े तो वो ममता नहीं। ऐसी जो व्रत उपवास करने पड़े, है ना, तो वो व्रत उपवास भी नहीं। समझ में आ रहा है ना। तो ये चलिए, अब हमारे पास सिर्फ 4 मिनट बचे हैं, तो 4 मिनट में उपसंहार रूप में सारभूत बात इतनी सारी हमने जो पढ़ी, इतनी सारी जो सुनी, इसका सार क्या है। तो सार बस इतना है कि देखो ये 3 चीजें हैं, दिख रही हैं सबको। ये है पुण्य, ये है पाप। सबसे पहले पाप है ना, दिख रहा है। हाँ, उंगली करो सब ऊपर। हाँ, 3 चीजें कौन कौन सी हैं। पाप, पहली कौन सी है, पाप, पुण्य, और ये है धर्म। कौन सी है, धर्म। तो पाप से निकल के कहाँ आना है हमें, बोलो भैया, पुण्य में आना है, कि पाप तो नहीं करना, है ना। तो उससे निकल के कहाँ आना है, पुण्य में आना है। अब पुण्य में जब पहुंच गए, हमने देव पूजा, गुरु पास्ती, स्वाध्याय, संयम, तप, त्याग आके सब कर लिया, है ना, मंदिर विधि, है ना, दान, आहार, है ना, सब करा। तो अब यहां से निकल के कहाँ जाना है, तारण स्वामी का शुभ संदेश, तू स्वयं भगवान है, अप्पा सो परमप्पा, यहाँ आना है हमें, है ना, कि इस इन दोनों को भी छोड़कर यहाँ पे छलांग लगानी है अब हमें, है ना। तो पाप से पहले कहाँ आओ, पुण्य में आओ, पुण्य में आ जाओ, फिर धर्म में आओ। ये नहीं कि हमने पाप, यहाँ पे हम सीधे पाप से धर्म में छलांग लगा जाएंगे, पुण्य को छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। इधर आप कहोगे पुण्य को गौण कर दो, मैं तो पाप पाप कर रहा हूं बस, ऐसा नहीं करना, है ना। समझ में आ रहा है ना। तो पहले पाप से कहाँ आना है, पुण्य में आना है, फिर पुण्य से धर्म में आना है ना। फिर सारभूत बात कितनी हुई, नहीं भोगो भाग्यम, भाग्यम भोगेशु वैराग्यम। इसी प्रकार हम वैराग्य का भोग करें, यही हमारा पुण्य है, इसी से हम पुण्यशाली हैं, इसी से हम सिद्ध पद को प्राप्त करेंगे। इस प्रकार इस पुण्य पाप का नाश कर हम एक वीतराग दशा को प्रकट करें, इसी मंगल भावना के साथ। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय तारण तारण, जय जिनेन्द्र। आदरणीय संगीता आंटी जी। हाँ, अभी हम सभी ने पंडित अतिशय जी शास्त्री का पंडित पूजा पर बहुत ही सुंदर मार्मिक उद्बोधन सुना। पुण्य पाप प्रक्षालितम, सही में ये कहीं देखना, मैं तारण स्वामी ने इसकी बहुत ही सुंदर व्याख्या किया है। पंडित जी, मुझे भी पंडित पूजा ग्रंथ बहुत ज्यादा भाता है, बहुत ज्यादा पढ़ती हूँ मैं उसको। आपने जो बताया पुण्य पाप के भेद, मुझे वो अभी तक इतने अच्छे समझ में जितने आज जो बैठ गए मेरे मानस पटल पर, अब मैं कभी नहीं भूलूंगी। बहुत ही अच्छा पंडित जी, आपने इतने सरल सुबोध सहज शैली में हम सभी को समझाया। सभी साधर्मियों ने आत्मसात किया होगा इसको, ऐसी मंगल भावना मैं करती हूँ। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद। आप आगे भी हमें इसी तरह अनुग्रहित करते रहें। धन्यवाद आपका। और इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं धर्म प्रेमी चौधरी पंडित श्री नरेंद्र कुमार जी, अंकुर जी, सलिल जी, मास्टर तेजस्वी, परासिया परिवार, उनका भी बहुत बहुत आभार। वो हमारे इस धर्म प्रभावना के क्षेत्र में निरंतर आगे भी योगदान देते रहे, और सभी भी हम सभी को योगदान दें, क्योंकि दान से ही ये धर्म प्रभावना संभव है। आप सभी को ऑनलाइन पाठशाला से सभी को धर्म लाभ हो रहा है, ऐसा लग रहा है सुबह से शाम तक सच में समूह शरण लग रहा है। आपको घर बैठे बैठे इतने ज्ञान की वृद्धि कर रहे हैं सब लोग, सभी का बहुत बहुत आभार, साधुवाद। आगे जी संगीता भाभी, बहुत बढ़िया, मैं भी आभार प्रेषित करती हूँ। साथ में जिनवाणी स्तुति हो उसके पहले मैं चाहती हूँ कि हमारे रात के जो कार्यक्रम हो रहे हैं उनके बारे में सभी को अवगत करा दूं।
हमारा रात्रिकालीन कार्यक्रम 7 बजे से प्रारंभ हो जाता है और लिंक यही रहती है सभी कार्यक्रम की। 7 बजे से हमारी भक्ति संध्या चालू हो जाती है, जिसमें हम भक्ति भाव में लोरे लेते हुए जिन धर्म की प्रभावना करते हैं। इसमें लाइव भक्ति भी होती है और ऑनलाइन लाइव भक्ति के साथ-साथ हम वीडियो भी बुला रहे हैं। आप भी अपनी भक्ति प्रेषित करना चाहते हैं तो हम समय-समय पर उसका नंबर भी प्रेषित कर रहे हैं, आप भी भेज सकते हैं। उसके उपरांत हमारा परिक्रमण का प्रतिदिन का कार्यक्रम बहुत ही सुंदर तरीके से होता है। हमने दिन भर में जो भी अनुचित कार्य किए हैं, जिनका हमें प्रतिदिन प्रतिक्रमण करना होता है, तो वह भी हम इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत अच्छे से कर सकें। उसके बाद हमारे पंडित जी का विद्वानों का प्रवचन रहता है, जिसमें आज आदरणीय पंडित जी, कुंडा वाले पंडित जी, प्रदीप जी कुमार जी आज सादर आमंत्रित हैं। उसके बाद हमारे दिन भर की जो हमने धर्म सभा अटेंड की है, उसमें हमने क्या खोया है, क्या पाया है, हेलो। शायद निशा आंटी जी का नेटवर्क के कारण वो लीव हो चुकी है। 15 मिनट की है वह हम सभी जरूर अटेंड करें। उसके बाद हमारे कार्यक्रम की बेला सांस्कृतिक कार्यक्रम की आती है, जिसमें मंगलाचरण के साथ हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रारंभ होता है और उसके बीच में ही हम वर्ग पहेली का आपको रिजल्ट बताने वाले हैं। तो आप सभी जिनने वर्ग पहेली भरकर भेजी है वह जरूर उपस्थित हो और उसके बाद सरप्राइज गेम के रूप में हमारा बहुत ही सुंदर क्यूज का कार्यक्रम होता है। इस प्रकार के ये रात्रिकालीन कार्यक्रम में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। अब मैं चाहूंगी कि हमारी इस धर्म सभा की समाप्ति स्तुति के द्वारा हो। उससे पहले मुझे एक विशेष सूचना आप सभी को देनी है। जो भी हमारी प्रतियोगिताएं यहाँ हो रही है और प्रश्न मंच यहाँ हो रहे हैं, मैं सभी से निवेदन करूँगी जो भी यहाँ पे चयनित होते हैं, जिनको यहाँ से पुरस्कृत किया जाता है, वो सभी अपना व्हाट्सएप नंबर यहाँ चैट बॉक्स में लिख दे या फिर आप हमें हमारा नंबर व्हाट्सएप से लेकर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं कि हम पुरस्कृत हैं, ताकि हम पुरस्कार की राशि आप तक पहुँचा सके और स्थान आप कहाँ से हो ये सब आप जानकारी हमें प्रेषित कर दी। धन्यवाद। मैं भैया जी से निवेदन करती हूँ कि भैया जी आप स्तुति करके हमारे इस प्रवचन श्रृंखला की समाप्ति करें। आदरणीय अतिशय भैया जी। हाँ जी, सभी हाथ जोड़ लें। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। बोलो जिनवाणी माता की जय। जय हो। जय हो। सभी 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण करेंगे। बोलिए श्रीमद जिन तारन तरन मंडलाचार्य जी महाराज की जय हो। जय हो। जय हो। शुद्धात्म देव की जय हो। जय हो। जय हो। आज के उत्तम सत्य धर्म की जय हो। जय हो। जय हो। इसी के साथ आज की प्रवचन श्रृंखला यहाँ समाप्त होती है और हम जल्दी मिलते हैं भक्ति की शाम में रंगने के लिए।
भक्ति की शाम में रंगने के लिए। तो सभी आमंत्रित है, सभी को तब तक के लिए जय जिनेन्द्र, जय तारन तरन।